नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक बड़ा फैसला दिया। फैसले में साफ किया कि दूसरे धर्मों की तरह ही एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत में गुजारा भत्ते का अधिकार है। आपको बता दें कि शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला सुनाया था। जस्टिस बीबी नागरत्न और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह फैसला सुना दिया। हालांकि दोनों जजों ने अलग अलग फैसला सुनाया, लेकिन दोनों की राय एक ही थी। दोनों जजों ने अपने फैसले में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत में तलाकशुदा महिला अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की याचिका दायर करने की हकदार है। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आने शुरू हुए। पूर्व सांसद की ओर से जो रिएक्शन आया, एसटी हसन, जो आमतौर पर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, वो एसटी हसन साहब इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए एक बार। उस महिला के लिए तो जायज़ है जिसको मामूली बात पे तलाक हो गई या किसी उसके शौहर ने दूसरी औरत के चक्कर में, शादी के चक्कर में उसे तलाक दे दी, वहाँ तक तो सही है। लेकिन अगर किसी की बीवी करप्ट है, उसके अवैध संबंध है लोगों से, और उसके बाद उसने उसे तलाक दे दी और उसके बाद वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, तो क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? क्या वो औरत जो दूसरा निकाह कर ले, क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट को इस पे विचार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एसटी हसन साहब कह रहे हैं कि जिसकी बीवी करप्ट होगी, लिव इन में किसी के साथ रहने लग जाए, तो क्या उसको भी हक होगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे फैसले के बाद में एक तरफ जहां जाहिर तौर पर मुस्लिम महिलाएं हों या फिर अन्य धर्म की महिलाएं हों, क्योंकि ये जो आदेश है, जो फैसला है, वो हर धर्म की महिलाओं के लिए है। इस दायरे में हर धर्म की महिलाएं आती हैं, कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा। ऐसे में इस पर किसी को भी कोई एतराज होना चाहिए क्या? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं खास मेहमानों के साथ में। अंबर जैदी, सोशल एक्टिविस्ट, जल्दी हमारे साथ में होंगी। अतीकुर रहमान, मुस्लिम स्कॉलर, जल्दी हमारे साथ में होंगे। अश्विनी दुबे, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट, इस वक्त हमारे साथ में हैं। अश्विनी जी, स्वागत है आपका भारत 24 पर। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में पिछले कुछ दिनों में कई फैसले सुनाए। उनमें यह फैसला बहुत ही अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि कई दफा हमने देखा, खासकर मुस्लिम महिलाओं के साथ अगर देखते हैं, तलाक 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 बोला, उसके बाद तो और महिला बेसहारा हो जाती है, उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता। लेकिन अब उनके लिए स्पेसिफिकली ये बताना और भी कई बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही। लेकिन इसे अगर देखा जाए तो अभी एक बात निकलकर सामने है कि अगर कोई महिला करप्ट है तो क्या तब भी उसको हक होना चाहिए? क्या इसमें कुछ और चीजें, क्लॉज जुड़ेंगे क्या आगे? नहीं, देखिए, ये बड़ा एब्सर्ड स्टेटमेंट और रिमार्क है, खासतौर से किसी भी महिला के बारे में इसे जनरलाइज्ड स्टेटमेंट देना, वो भी कोई व्यक्ति जो लॉ मेकर रहा हो। इसकी ये बड़ा क्रिटिसाइज करने वाला स्टेटमेंट है उनका। सुप्रीम कोर्ट ने महिला और महिला के बीच में जो पहले अंतर था धर्म के आधार पर, उस धर्म को पाटने का काम किया और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की है, ये कहते हुए कि एक तरफ हिंदू महिलाओं के लिए फाइनेस्ट लॉ है जिसमें कि उनको धारा 125 में भरण पोषण और मेंटेनेंस का हक होता है, धारा 24 में अगर मान लीजिए कि डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही है या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है तो वहां होता है, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस में होता है और एलिमनी की बात होती है। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम बहनें हैं उनको जो रिलीजियस स्क्रिप्चर से निकले हुए कानून या पर्सनल लॉ की वजह से वो बराबरी का हक नहीं मिलता। तो कोर्ट ने बड़ा साफ कहा कि किसी भी महिला को इद्दत की पीरियड मैंने 3 महीने का, जिस दिन तलाक दे दिया उससे 3 महीने के बाद वो जो है पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता की हकदार नहीं होती मुस्लिम लॉ में, खासतौर से पर्सनल लॉ की बात करें। लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 125 पूरी तरह से लागू होगी और इवन जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, अगर जब तक दूसरे से निकाह नहीं करती हैं तब तक उनको अपने पति से मेंटेनेंस लेने का अधिकार होगा। और यही हिंदू महिलाओं के ऊपर भी लागू होता है, जैन महिलाओं के ऊपर, बौद्ध महिलाओं के ऊपर, सिख महिलाओं के ऊपर लागू होता है और तमाम धर्म के जो लोग हैं। और सिर्फ 125 में आप याद करें, 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले में अपने फैसले में कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 एक सेक्युलर धारा, सेक्युलर धारा का मतलब किसी भी धर्म, पंथ, मजहब, जाति के बियॉन्ड महिला के अधिकारों के, माता पिता के अधिकारों की रक्षा की बात करती है, उनको बराबरी का हक देने की बात करती है, जो सभी महिलाओं पर लागू होता है। इसके बाद 1986 में उस समय की तत्कालीन राजीव गांधी जी की सरकार ने संसद में मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार का संरक्षण कानून पास करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलिफाई कर दिया था। अब 15 नवंबर 2012 का, अब ये समझिए जो मुकदमा है,
2012 से यह मुकदमा शुरू हुआ। 2012 के बाद 2024 में इस महिला को न्याय मिला सुप्रीम कोर्ट से। सवाल यह है कि जब भारत का संविधान सर्वोपरि है और संविधान धर्म के आधार पर महिला और महिला में भेदभाव नहीं करता है, तो क्या धर्म के आधार पर महिला को गुजारा भत्ता नहीं मिलना चाहिए? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि धारा 125 जो क्रिमिनल लॉ है वो सेक्युलर कानून है। अगर सेक्युलर कानून है तो महिला को फिर धर्म के आधार पर क्यों ना भरण पोषण देने की बात क्यों रोकी जाए? तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जब वो निकाह कर ले किसी से तो निश्चित तौर पर उसको अधिकार नहीं होगा, लेकिन अगर निकाह नहीं करती है तो उसको भरण पोषण का अधिकार अपने पति से, और अगर ऐसे तलाक, क्योंकि तलाक भी देखिए कितना शॉर्ट फॉर्म में होता है, आपने 3 बार कह दिया, पत्र के माध्यम से तलाके हसन कर दिया, तलाके बिद्दत हो गया, तो तमाम जो फॉर्म है वो कभी लेटर लिख करके भेज दिया, मैसेज करके भेज दिया, तो वो चीजों को डेप्रिकेट करते सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये मैं समझता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ भी एक बढ़ता हुआ कदम है। बाकी लोग भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, और अतीक उर रहमान साहब आपके पास आते हुए, कई दफा हम लोगों की कई मामलों पर चर्चा हुई, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? जी पूजा जी, ये एक बड़ा करारा तमाचा है हमारी कम्युनिटी के ऊपर, जो कम्युनिटी को अपने आप शाहबानों के बाद में अपने अंदर सुधार लाना चाहिए थे और वो लाने में फेल हो गई। अब इन लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। जिन महिलाओं को अधिकार देने से वंचित किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनहरा मौका दिखाया है कम्युनिटी को। और मैं नहीं समझता हूं कि कम्युनिटी के जो पैट्रियार्कल सोच है वो इसको इजीली एक्सेप्ट कर पाई, लेकिन ऑल स्ट्रेंथ टू दी वुमेन पावर, उन्होंने। आवाज नहीं आ रही आपकी सर। करें पूजा जी, सुन पा रही है मुझे? जी अभी सुन पा रही हूं। यस, कितनी भी कोशिश करें लेकिन वुमेन पावर अपने अधिकारों का एसर्ट कर पाएंगी, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है, इसमें और कोशिश जारी रहेगी। लेकिन पूजा जी, ये दिस शुड नॉट बी दी एंड। देखिए पूजा जी, जब ट्रिपल तलाक का भी मामला आया था तो मैंने बार बार ये बात कहने की कोशिश की थी कि मुस्लिम कम्युनिटी को रिफॉर्म करने का मौका मिला ही नहीं है। मुस्लिम समाज के अंदर रिफॉर्मिस्ट लीडर है ही नहीं। कोई नहीं चाहता कि मुसलमानों के अंदर रिफॉर्म्स आए, और रिफॉर्म्स की सोच जो है पूजा जी, वो तब आती है जब कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन हो, कम्युनिटी का फाइनेंशियल स्टेटस सुधरा हुआ हो, कम्युनिटी के अंदर वो सोच लाई जाए एजुकेशन के थ्रू कि वो एक रिफॉर्म। लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस एजुकेशन से भी, अगर हम महिलाओं की एजुकेशन की बात करते हैं, अच्छी खासी एजुकेटेड महिलाएं हैं, लेकिन फिर भी आप जहां पर कमान सिर्फ घर के पुरुषों के हाथ में है, वो उसी को फॉलो कर रही हैं। आजादी ही नहीं है, अपनी अपनी बात रखने की आजादी नहीं है, कुछ सोचने समझने की आजादी नहीं है। जो सिखा दिया गया, पढ़ा दिया गया, उसी को मान रहे हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ बदलाव सोच में आने की आवश्यकता है। अभी देखिए, अंबर जैदी जैसे लोग जो है कोशिश कर करके जो इन्होंने सुधार लाया है, जो अवेयरनेस लाए हैं, वो अवेयरनेस बहुत सराहनीय है। और अब हमारे ही घर की औरतों ने डिसाइड कर लिया है कि हम ये पैट्रियार्कल सोच को बदल देंगे। इस सोच के दबाव में हम नहीं काम कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट, मैं से आपके पास वापस लौटती हूं। अंबर जैदी, कुछ लोग बहुत खुश हैं, महिलाएं खासतौर पे बहुत खुश हैं, क्योंकि आप एक महिला हैं, आप भी खुश हैं, मैं भी इस बात से बहुत खुश हूं कि हर महिला को हक मिलना चाहिए। अगर वो इस काबिल नहीं है तो उसके पास एक फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन फैसले के बाद कुछ लोग के पेट में भी दर्द हो रहा है, उनको कैसे आप जवाब देंगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिनके पेट में दर्द हो रहा है वो कोई भी अथॉरिटी नहीं है मुस्लिम महिलाओं की या भारत की किसी भी महिलाओं के अधिकार के विरोध में किसी भी तरह के कोर्ट में जाने के, कोई जलसा मुशायरा मजलिस करने के लिए। भारत की मुस्लिम महिलाओं के पास ये अधिकार है। तो संविधान ने सुनिश्चित किया है कि हर एक नागरिक के पास समान अधिकार है, उनको प्रोटेक्शन संविधान देता है। कोर्ट ने एक बार फिर से 40 साल बाद ही सही, बल्कि एक ऐतिहासिक फैसला है। ट्रिपल तलाक से बड़ी राहत मैं इस फैसले को मानती हूँ, क्योंकि हमने ट्रिपल तलाक पे काम किया और उसमें महिलाओं के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये होता था कि उनके पास कोई भी ऑप्शन फाइनेंशियल सिक्योरिटी
के लिए नहीं होता था और मेहर के नाम पर चंद हजार रुपए देकर उनको छुटकारा उनसे पा लिया जाता था। वो अनपढ़, कम पढ़ी लिखी, उनके फादर या पेरेंट्स के पास भी कोई भी इस तरह की उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते थे कि उसके बच्चे को और उनको सपोर्ट कर पाए। तो आज एक महिला जब उसका तलाक हो जाता है इस फैसले के बाद से, वो इस स्थिति में रहेगी कि सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके, क्योंकि एक पहले ही पोलोगेमी है, 4 शादी करके महिला को छोड़ दिया जाता है, उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी किसी पे नहीं है। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट के पास ये जिम्मेदारी होती है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एक नागरिक के अधिकार की सुरक्षा करे। देरी से सही ये एक फैसला है, ऐतिहासिक है, हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन वो मौलाना जो एक बार फिर से अपनी दुकान लगाने के लिए बैठे हैं, मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की राह में एक बड़ा कदम है। जैसे कि अश्विनी जी यहाँ पे बैठे हैं, वो मेरे लॉयर भी हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की याचिका में, तो ये एक बड़ा कदम है और इन लोगों की परमानेंट दुकान बंद हो जाएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। हम सब धर्म से ऊपर उठकर समान अधिकारों की बात करते हैं, ये संविधान भी कहता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 44 वो भी यही कहता है। तो जब सब चीजों में हम क्रिमिनल और टैक्स लॉज में भी हम सेक्युलर लॉज फॉलो करते हैं, तो पर्सनल लॉज में हम क्यों अटके हुए हैं धर्म के आधार पर? ये समय है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है और मुझे लगता है कि ये हमारी न्यायपालिका और हमारी सरकार के पास उतना दमखम है कि वो हिम्मत दिखाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें और देश की सभी महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित करें। अश्विनी जी, एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ये तो है ही ऐतिहासिक, लेकिन इस बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी क्योंकि लागू करने की तैयारी, तो यूसीसी भी यही प्रोविजन देता है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यही? नहीं, बिल्कुल। यूसीसी में तो ये हुआ कि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तलाक का, मेंटेनेंस का, एडॉप्शन का, सक्सेशन का, इनहेरिटेंस का राइट। जैसे आप देखिए एक जनरल डिस्कशन में हिंदू लॉ में आप देखिए तो जो हिंदू महिला है उसको अपने पिता की संपत्ति में अपने उसी इक्वल राइट है जो कि एक पुत्र को है। दूसरे में अगर हम देखें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन में उसमें मिलता है इंडीड, लेकिन उसका जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है, इक्वालिटी की बात नहीं। तो आज जब हम एक ऐसे रिफॉर्मेटिव सोसाइटी में रह रहे हैं जहां महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव नहीं किया जा रहा है, जहां संविधान भेदभाव नहीं कर रहा है, जहां दूसरे धर्म की महिलाओं को बराबर का हक मिल रहा है, तो क्यों ना बाकी मुस्लिम महिलाओं को भी बराबर का हक मिले। तो एक तो यह हो गया प्रॉपर्टी में राइट। दूसरा, एडॉप्शन का राइट जो है अगर देखें तो मुस्लिम लॉ में नहीं है, एडॉप्शन का राइट जबकि हिंदू लॉ में है। तीसरा, आप सक्सेशन की बात करें, पिता की संपत्ति की, जैसा आपने कहा, और अब डाइवोर्स, अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ जो तलाक है पूजा जी, वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ तलाक। अभी जैसे बेनजीर हिना का इसमें जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, बेनजीर हिना के पति लॉयर है, बेनजीर हिना के पति ने लॉयर के थ्रू नोटिस, तलाक एहसन नोटिस भिजवा दिया उन्होंने कि नोटिस के माध्यम से, माने ट्रिपल तलाक जब बैन हुआ तो नोटिस के माध्यम से तलाक की बात करते। तो इन बातों को डेप्रिकेट करके कोर्ट में जाकर के फैसला हो, ये एक जैसा कानून हो, ये यहां जरूरत है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है और कुछ नहीं, एक जैसा कानून सबके ऊपर लागू हो, इसी की बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आतिकुर रहमान साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात कही, आपने कहा कि रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, तो ये रिफॉर्म्स कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। हमने समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियों को देखा जिनको खत्म किया गया धीरे धीरे, कई समाज सुधारक हुए, लेकिन यहां पर कुछ भी अगर समाज सुधारने की बात आती है तो कुछ लोग के पेट में दर्द हो जाता है, ऐसा क्यों? देखिए पूजा जी, बहुत मोटी सी बात यह है कि लोग हमको ये पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हम धर्म की सुरक्षा के लिए हैं, जबकि 21st सेंचुरी का जो युवा है वो ये मानता है कि कोई भी व्यक्ति की सुरक्षा धर्म से आधारित होती है, धर्म का सुरक्षा के लिए व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर जो धर्म के ठेकेदार हैं, इन्होंने अपने आप को काबिज कर लिया है उन सारी चीजों से कि भाई हम जो फैसला करेंगे वो धर्म होगा, जबकि ऐसा नहीं है। अश्विनी जी ने जो एक पॉइंट आउट किया, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर आपत्ति करना चाहूंगा। जो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स हैं पूजा जी, वो कहीं से कहीं तक भेदभाव नहीं करते वुमेन्स पावर्स में और वुमेन्स इक्वालिटी का जहां तक के सवाल है, ये उसका इंटरप्रिटेशन जो मौलाना हजरात ने किया है उसमें जरूर इन्होंने अपना जाती मफाद ढूंढ दिया है। एज फार एज स्क्रिप्चर्स आर कंसर्न, जो प्रॉफिट की ट्रेडिशंस है उसके तहत औरतों को कंप्लीट फ्रीडम है कि वो अपनी राइट्स को पूरी तरह से एसर्ट कर सकती हैं
और कोई उनको इनकार नहीं कर सकता है उनकी राइट्स को एक्सेप्ट करवाने में। लेकिन अंबर जैदी, फिर सवाल ये आता है कि इस पर बैठकें बुला लेना, क्या इस बार मुस्लिम महिला खासतौर पर तैयार हैं अपनी जंग को लड़ने के लिए? इंपॉर्टेंट ये आता है कि क्या आप खुद की जंग को लड़ना चाहते हैं? आपको हक दे भी दिया तो आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते? सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। देखिए पूजा, शाह बानो जो उस वक्त में नहीं, और उस दौर में 80 के दशक में एक ऐसे इंसान के, अरे ऐसे पति जो पेट्रियार्कल माइंडसेट रखता था और अपनी ही बीवी के खिलाफ इस तरह की मानसिकता रखता है और अपनी बीवी को चैलेंज करता है कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम मुझसे लड़ोगी, मैं एक पढ़ा लिखा वकील हूँ। एक वृद्ध महिला कोर्ट जाती है और इस देश का जो हमारा न्यायपालिका है वो उनको हक देता है, लेकिन जो सरकारें थी और हमारे ही देश के, हमारे समाज के जो सो कॉल्ड लीडर्स थे, उन्होंने उसको हक से दूर रखा। लेकिन ये वो दौर नहीं, ये 80 का दशक नहीं है, ये आज का भारत है, ये नया भारत है जहां पर मुस्लिम महिलाएं बैठकर अपने हक की बात करती हैं। मैं आपके सामने बैठी हुई और मेरे जैसी लाखों करोड़ों महिलाएं हैं जो अपने हक के लिए आवाज उठाती है। महिलाओं को अपनी अधिकारों की सुरक्षा चाहिए, उनको चाहिए कि उनके बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हो, उनको मेंटेनेंस मिले। या वो दौर नहीं है कि साल में 2 कपड़े बनेंगे, एक ईद पे और एक किसी की घर में शादी होगी और आप गुजारा कर लेंगे, प्याज रोटी खाएंगे और बच्चों को आप सरकारी स्कूल में या मदरसे में भेजेंगे। आज महिला। यास्मीन जी, एक सवाल फिर ये आता है जहन में कि चलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन इसके बाद आगे क्या? अब क्या गुजारा भत्ते के लिए हर महिला को याचिका दायर करनी होगी? इसके प्रोसेस को अगर आप समझाएं आम जन भाषा की, अगर आम जन भाषा में। नहीं, हर महिला को नहीं। जिस घर में पति अपनी महिला को, क्या हिंदुओं में अगर मान लीजिए कि पति पत्नी के बीच में विवाद होता है तो जब अदालत में मामला जाता है, जिसका भरण पोषण नहीं किया जाता वही महिला करती है। उसी तरह से इसमें भी जो मुस्लिम महिलाओं को घर से निकाल दिया जाएगा या उनके पति उनको मेंटेन नहीं करेंगे और वो अलग रह रही होंगी, अपना मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे। बाकी तो सबकी बहुत, आप देखिए कि 80% 90% लाइफ तो बाकी किसी भी कम्युनिटी में अच्छी चलती है। कुछ परसेंटेज ही होते हैं। मैं जो बात कर रही थी वो एक उसी तरीके से जनरलाइज करते हुए बोल रही थी कि वो महिलाएं जिनको अपना हक चाहिए होगा, क्या उनको याचिका दायर करनी होगी? अगर मान लीजिए उनको अबेंडन कर दिया क्योंकि पैसा तो कोई देना नहीं चाहता, तो अदालत ही एक विकल्प होता है। तो अगर अपने से उनको मेंटेन करना शुरू कर दे, रिफॉर्मेटिव सोसाइटी का पार्ट समझ के, किसी भी रिलीजन में, ये तो एक रिलीजन बेस्ड नहीं, एक रिलीजन के कॉन्ट्रेरी हो गया। अब मान लीजिए किसी भी रिलीजन का व्यक्ति अगर अपनी पत्नी को मेंटेन नहीं करता तो मजबूरी है उसके पास अदालत जाने की। माँ बाप अपने बच्चा अपने माँ बाप को मेंटेन नहीं करता है तो उनको अदालत जाने की मजबूरी है। अच्छा, थोड़ा सा ये स्पष्ट कीजिएगा, एक आम जन की तरह जो जहन में मेरे ख्याल आ रहे हैं जी। एक सवाल में और जो पूछना चाह रही हूँ, उसके बाद आप पूरे एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मान लीजिए किसी का तलाक हो गया और तलाक के बाद में एल्यूमिनी और ये सब सेटलमेंट हो चुका है, उसके बाद भी आप हकदार हो जाते हैं कि आप गुजारा भत्ता ले सकते हैं, और अगर कोई ऐसे ना माने तो फिर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। नहीं, परमानेंट एलिमनी मिल गई अगर और लेजिटिमेट मिल गई, अच्छा, तो फिर तो किसी भी लॉ में नहीं है, तब नहीं मिलेगा। लेकिन अभी क्या है कि इद्दत का पीरियड होता है, यानी कि जिस दिन तलाक हुआ, तलाक से 3 महीने के पीरियड तक ही गुजारा भत्ता देने का जो प्रोसेस था वो था। और जब मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बहनें अदालतों में जाती थी तो अदालतों के सामने 1986 का राजीव गांधी जी का कानून सामने आता था जो 125 में उनको मेंटेनेंस देने से अदालतों को रोकता था। तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद यह हो गया कि एक तलाकशुदा महिला को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने का अधिकार होगा। दूसरा, जो दूसरी जज ने कहा, जस्टिस नागरत्ना ने, 1986 का जो कानून है वो धारा 125 का विकल्प नहीं है। और तलाकशुदा महिलाओं को भी जब तक वो निकाह नहीं करती तब तक उनको अधिकार मिलेगा गुजारे भत्ते का। तो ये लैंडमार्क डिसीजन है, मैं समझता हूं, महिलाओं को उनके अधिकार संरक्षित करने का सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क डिसीजन दिया है। महिला और महिला के बीच में भेदभाव अब नहीं होगा उनके गुजारे भत्ते को लेकर। जी अतीकुर रहमान साहब। देखिए पूजा जी, कुछ बुनियादी इसके अंदर बातें जो कि मुस्लिम कम्युनिटी में ये कुरीति है कि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि निकाह कॉन्ट्रैक्ट क्यों बताया जाता है। निकाह कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए बताया जाता है कि लड़की शादी से पहले अपने कंडीशंस लिखवाए। मैंने आज तक के किसी शादी में किसी लड़की के घर में या किसी लड़की के रिश्तेदारों ने ये बोलते हुए नहीं सुना कि भाई हमारी ये शर्तें हैं, इन शर्तों को लिखो। सिर्फ जबानी तौर पे कुछ मामूली चीजें बोल दी जाती हैं, कह दी जाती हैं, वो भले बाद में इंप्लीमेंट हो या ना हो। कॉन्ट्रैक्ट अल्लाह ताला ने इसीलिए कहा
यहाँ तक कि डॉक्टर जीरत शौकत अली अगर आज हमारे साथ में होती तो वो आपको बताती, जब वो जेवियर्स कॉलेज में उन्होंने एक बड़ा सेमिनार किया था वुमेन राइट के ऊपर, तो यहाँ तक कि एक बड़ा एक बोर्ड उन्होंने लगाया था कि द गर्ल, द वुड बी वाइफ कैन रिफ्यूज टू ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड जस्ट टू मेंटेन हर फिगर। ये इख्तियार भी अल्लाह ताला ने उसको दे के रखा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ले, वो भी कोई नहीं करता है। दूसरी बात, जो मेहर की रकम तय होती है वो जानबूझकर पैट्रियार्कल और मिसोजिनी सोच हमारी ऐसी है कि करोड़पति आदमी भी 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख मेहर बनवाता है, जबकि प्रोफेटिक ट्रेडिशन ये है कि मेहर की रकम इतनी होनी चाहिए लड़की की, वुड बी वाइफ की, कि अगर कभी सेपरेशन की नौबत आती है तो वो अपने आप को बगैर किसी प्रॉब्लम के अपने आप को मेंटेन कर सके, अपने पैरों पर आप खड़े ये हो कह रहे हैं सके। कि नियमों को मैनिपुलेट कर लिया गया अपने हिसाब से इस पितृसत्तात्मक समाज के अंदर, और उसी का फायदा उठाया जा रहा है। जब बात अपने पर आई तो फिर और कानून और नियमों की दुहाई दी जा रही है, यही कह रहे हैं? Exactly. ये कंडीशन बना दी जाती है वाइफ की कि वो आफ्टर सेपरेशन बिल्कुल नियत। और चलिए, आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं के हक में दिया है, और जाहिर तौर पर इससे महिलाएं सशक्त होंगी, और जो खुद लोग नियमों को मैनिपुलेट करके अपने हक में करे बैठे हैं, ये उनके लिए एक जवाब है।